हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज के बारे में कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो होते हैं वो हम कैसे रिटर्न करते हैं। कैसे रिटर्न करने से मेरा मतलब ये हुआ कि आपको किस तरीके से रिटर्न करना चाहिए। आप अगर आप देखोगे तो जब आप कंट्रोलर लिखते हो तो वहां पे आपको एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज रिटर्न करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आप मल्टीपल चेक्स लगा रहे हो, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आपको एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ जाए। तो वो चीज हम कैसे उसको रीयूजेबल बना सकते हैं। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें हमने क्या बताया था, मॉडल्स हमने बनाया था, राइट। और इस मॉडल में इंटरफेस हमने बनाया था जिसमें हम टाइप डिफाइन किया था, और उसके बाद यहाँ पे एक स्कीमा बनाया था जिसमें साइन अप स्कीमा था और लॉगिन स्कीमा था, राइट। तो अगर यहाँ पे स्कीमा में देखोगे तो हम यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, और जो ही वैलिडेशन फेल्ड होगा वो कहाँ रिटर्न करेगा, वो एक रिस्पॉन्स में रिटर्न करेगा। अब वो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे मिडिलवेयर में देखोगे तो मिडिलवेयर हमने बनाया था, यहाँ पे स्कीमा हमने पास किया था, और यहाँ पे देखो ये एक रिस्पॉन्स रिटर्न किया था कि अगर फेल होता है कोई, तो यहाँ पे हमने एक रिस्पॉन्स स्टेटस 400 रिटर्न कर दिया। जेसन में हमने यहाँ पे डेटा रिटर्न किया है, सक्सेस मैसेज और यहाँ पे एरर इशूज करके। तो ये रिस्पॉन्स हमने रिटर्न किया। अब सोच के देखो कि अब एक कंट्रोलर आपने बनाया है और उस कंट्रोलर में क्या लिख रहे हो, आप साइन अप का लॉजिक लिख रहे हो या लॉगिन का लॉजिक लिख रहे हो। तो वहां पे आपको मल्टीपल चेक्स लगाने पड़ सकते हैं, राइट। और मल्टीपल रिस्पॉन्सेस एक ही कंट्रोलर के अंदर जो है लिखने पड़ सकते हैं। तो अब सोच के देखो कि ये सेम कोड आप बार बार लिख रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने एक यूजर फाइंड करने का अब एक रिस्पॉन्स रिटर्न किया, फिर यहाँ पे कि वो उसकी ईमेल आईडी इनवैलिड है तो उसका एक रिस्पॉन्स रिटर्न किया, राइट। तो इस तरीके से आप कोड को रिपीट कर रहे हो। तो इससे होगा क्या, इससे सबसे पहली बात तो आप हार्ड कोडेड कर रहे हो, यहाँ पे देखो स्टेटस कोड हार्ड कोडेड जा रहा है, राइट। और दूसरा है मैनुअली लिख रहे हो, आपका कोड रिपीट हो रहा है। तीसरा आपका यहाँ पे डीबगिंग आप सही से नहीं कर पाओगे, आपकी डीबगिंग में प्रॉब्लम आएगी, राइट। वो सारी चीजें, आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रीडेबल नहीं रहेगा, राइट। तो करना क्या चाहिए फिर, करना ये चाहिए कि आपको कोड ऐसा लिखना चाहिए जो रीयूजेबल हो, राइट। जो कोड को कंसिस्टेंट रख सके, आपकी डीबगिंग आसान कर सके, कोड को रीडेबल बना सके, राइट। तो उस तरीके से हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्सेज को लिखना है, किस तरीके से रिस्पॉन्सेज को रिटर्न करना है, राइट। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यूटिल्स करके। यूटिल्स हमने बनाया, और यूटिल्स के अंदर एक फाइल बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट डॉट टीएस। ओके, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट डॉट टीएस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं जो एचटीटीपी स्टेटस कोड्स होते हैं, वो उनको हम डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे स्टेटस कोड्स हमने वेरिएबल बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने जैसे सक्सेस के लिए 200 डिफाइन कर लिया, क्रिएटेड के लिए 201, बैड रिक्वेस्ट के लिए हमने 401 400, राइट। सो इस तरीके से नॉट फाउंड के लिए 404, इंटरनल सर्वर एरर के लिए 500, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। अगर इन सारे कोड्स या स्टेटस कोड्स के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, द वेब सोर्सेज वेबसाइट पे, राइट। और यहाँ पे आपको वेब डेवलपर्स टूल्स में जाना है, और यहाँ पे देखो एचटीटीपी स्टेटस कोड्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको 40 रिजल्ट्स मिल जाएंगे, 40 स्टेटस कोड्स, राइट। जैसे कि आपको 400 के बारे में जानना है, राइट। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, राइट। और यहाँ पे आपको ये एरर क्यों आती है, राइट, उसके रीजंस यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे विजुअल डिबगर पे जाकर के यहाँ पे देख सकते हो कि इसका फेलियर कहाँ पे आता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, राइट। और अगर और डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, एच टी टी पी स्टेटस कोड्स एमडीएन, कोड्स एमडीएन, राइट। सो अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारे स्टेटस कोड्स के मिल जाएंगे, सक्सेस का देखना है आपको, राइट। तो ये यहाँ पे डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, ओके। ओके, तो अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेटस कोड्स हमने डिफाइन कर लिए। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यूटिल्स है इसमें एक और फाइल बनाते हैं हम, और वो होगा एच टी टी पी डॉट रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सेस डॉट टी एस। ओके, तो ये हमने एक एच टी टी पी रिस्पॉन्सेस करके हमने फाइल एक बना ली। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम पहले से हम कुछ फंक्शंस बना लेंगे जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे बना लेते हैं हम सेंड सक्सेस रिस्पॉन्स, राइट, रिस्पॉन्स। और यहाँ पे आ जाएगा रिस्पॉन्स, राइट। और रिस्पॉन्स में हम एनी कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे डेटा आ जाएगा, डेटा, डेटा में एनी आ जाएगा, राइट। और इसके बाद एनी और डिफॉल्ट इसको नल कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैसेज कर लेते हैं,
मैसेज यहाँ पे कर देते हैं हम स्ट्रिंग, और यहाँ पे कोई भी मैसेज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सक्सेस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे, तो एक काम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया मैसेज सक्सेस, और इसको हम इस तरीके से रिटर्न कर लेंगे। सो यहाँ पे सक्सेस ऐसा कर लेते हैं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, राइट। तो ये हमारा मैसेज आ जाएगा, डेटा और रिस्पॉन्स। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न किया हमने, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, स्टेटस। और यहाँ पे अब देखो, हमें जो सक्सेस का रिस्पॉन्स होता है वो 200 होता है, तो हम यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे। हमने जो ये रिस्पॉन्स यहाँ पे कांस्टेंट बना रखी, यहाँ से वैल्यू ये सक्सेस की ले लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं स्टेटस कोड्स डॉट सक्सेस, राइट। सो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे देखो स्टेटस कोड ये जो हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे सक्सेस मतलब ये वाला 200 यहाँ पे कोड हमने किया, राइट। तो ये हमने रिपोर्ट, और यहाँ पे जेसन में स्टेटस सक्सेस कर दिया। और अगर चाहो तो सक्सेस यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर सक्सेस और यहाँ पे कोड भी रिटर्न कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैसेज में हम कर सकते हैं सक्सेस, एक मिनट, सक्सेस, और यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कोड भी रिटर्न कर देंगे, कोड, और यहाँ पे स्टेटस कोड सक्सेस आ जाएगा, और मैसेज आ जाएगा डेटा इसके बाद। तो अब आपने देखा यहाँ पे एक रिस्पॉन्स हमने बना लिया सक्सेस का, राइट, कि हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स ले लिया, डेटा और मैसेज, और इसके बाद ये रिस्पॉन्स में एज ए जेसन हमने रिटर्न कर दिया। ओके, अब इसी तरीके से अगर हमें क्रिएट का बनाना है, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड क्रिएट क्रिएट रिस्पॉन्स, राइट, क्रिएट रिस्पॉन्स। सो इसमें हमने किया, और यहाँ पे क्या करते हैं, रिसोर्स रिसोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली सक्सेसफुली। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्रिएटेड कर देंगे, क्योंकि हम क्रिएट रिस्पॉन्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जाएगा क्रिएटेड। सो ये चीज हमारा क्रिएटेड स्टेटस कोड आएगा, यहाँ पे देखोगे तो क्रिएटेड में 201 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कोड रिटर्न कर देगा, मैसेज और डेटा। तो ये दो रिस्पॉन्सेज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो अब अपने आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको यूजफुल लगते हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हमें एरर के लिए क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं सेंड एरर और रिस्पॉन्स, राइट, इस तरीके से। तो इसमें क्या जाने वाला है, इसमें रिस्पॉन्स में एनी, और डेटा यहाँ पे नहीं जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोड ले लेते हैं, कोड, और यहाँ पे नंबर जाएगा कोड में, नंबर, राइट, और ये नल हटा देते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैसेज में स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा एरर, या फिर एरर हम बाय डिफॉल्ट नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं, राइट। सो ये चीज हमने किया, रिस्पॉन्स, कोड और मैसेज। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम पास कर देते हैं कोड, जो ये हम पास करेंगे, तो यहाँ पे कोड आ जाएगा, राइट। ये कोड हमने पास किया, और उसके बाद यहाँ पे सक्सेस में फॉल्स चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे कोड भी रिटर्न कर सकते हैं, तो कोड हम कौन सा रिटर्न करेंगे, ये जो कोड आ रहा है यहाँ से, राइट, इस तरीके से। और इसके बाद मैसेज, और डेटा है नहीं तो डेटा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो बना हमारा, वो किसका बना, सेंड एरर मैसेज का। अगर सिंगल मैसेज एरर का रिटर्न करना है, तो ये वाला हम कॉल कराएंगे। ओके, अब सपोज दैट हमारे पास मल्टीपल एरर्स हैं, राइट। मल्टीपल एरर्स मतलब कि ये तो यहाँ पे मैसेज में देख रहे हो एक सिंगल मैसेज लेगा। अगर एक एरे में मैसेज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एरर्स कर देते हैं, राइट। अब इसमें देखो ये सिंगल एरर रिटर्न करा, ये सेंड एरर्स रिस्पॉन्स मतलब मल्टीपल एरर्स यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो उसके लिए क्या करेंगे, मैसेज जो है ना, ये एज ए स्ट्रिंग हम भेज देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एनी और स्ट्रिंग इस तरीके से हम भेजेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम भेज देते हैं एरर्स, राइट, एरर्स, और यहाँ पे मैसेज, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एरर्स मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं, अगर वहां पे मल्टीपल एरर्स आ रही हैं। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज जो है रिटर्न कर दिए हैं, जो कि अब हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल है, राइट, कंसिस्टेंट है, और हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं है, राइट। हमने सब यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे मिडिल वेयर में चलेंगे, और यहाँ पे देखो ये हमने डिफाइन किया हुआ था, राइट। सो अब इसको हटा देते हैं। अब जब इसको हटा देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सेंड एरर्स। एरर्स हम यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एरर्स जा रही हैं, तो हम एरर्स वाला कॉल करेंगे, मतलब ये वाला जो हमने डिफाइन किया था, राइट। तो इसको यहाँ से कॉल करेंगे, और इसमें क्या क्या जा रहा है, इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्स हम भेजेंगे,
उसके बाद 400 जो कोड था हमारा वो भेजेंगे, और इसके बाद एरर डॉट इशूज, राइट, ये हमने भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे जो जॉट का वैलिडेशन में एरर रिटर्न होती है वो एरर में इशूज में रिटर्न होती है, राइट। तो एज अ एरे रिटर्न करेंगे तो उसको हमने यहाँ पे इस वाले रिस्पॉन्स में रिटर्न करा दिया, राइट। सो देखा आपने, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक सिंगल लाइन का कोड लिखा, राइट, और हमारा जो एरर था वो यहाँ पे रिटर्न हो गया, हमारा रिस्पॉन्स जो था वो रिटर्न हो गया। अब आपको कहीं भी अगर रिस्पॉन्स रिटर्न करना है तो आप क्या करना है, सिर्फ हमें अगर सक्सेस का रिटर्न करना है तो सेंड रिस्पॉन्स सक्सेस, और उसमें ये डेटा रिस्पॉन्स पास कर देना है, डेटा जो भी रिटर्न करना चाहते हैं वो पास कर देना है, और मैसेज जो भी देना चाहते हो वो पास कर देना। ये मैसेज यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज, अगर कोई नहीं पास करोगे तो ये वाला मैसेज चला जाएगा, राइट। और इसी तरीके से क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे ये वाला पास कर दो, इसमें रिस्पॉन्स डेटा और यहाँ पे मैसेज। उसके साथ साथ यहाँ पे सिंगल एरर अगर रिटर्न करनी है तो यहाँ पे क्या करोगे, रिस्पॉन्स कोड और मैसेज, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, ये रीयूजेबल कोड हो गया, राइट। तो अब हमने यहाँ पे सिंगल लाइन में हमने अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। आप देखो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, रीडेबल है, राइट, और रीयूजेबल कोड है हमारा। तो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में हम अपने रिस्पॉन्सेज को मैनेज करते हैं, राइट। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।